प्रशांत किशोर जी बाउंसर उनसर लेके गए जो जेपी गोलंबर के पास बीपीएससी के 17वां बैच में जो अनियमितता हुआ है उसके लेके सरकार के खिलाफ छात्र लोग आंदोलन कर रहे थे। वहां गए और प्रतिबंधित क्षेत्र में वो पकड़ के ले गए, धमका कर ले गए, डरा कर ले गए और उसके चलते प्रशासन को जबरन लाठी चलाना पड़ा। और हमारे भी परिवार के रिश्तेदार के लोग जो बीपीएससी में थे उससे आहत हुए तो हम उन पर मुकदमा दर्ज किए। जो जन स्वराज के संस्थापक है उनके खिलाफ एक परिवार पर दायर किया गया है, जिसमें जुर्म दफा 115 क्लोज 2, 61 क्लोज 1, 190 क्लोज 1, 318 क्लोज 4। बीपीएससी छात्रों को भड़काने को लेकर मुजफ्फरपुर के न्यायालय में दर्ज हुआ जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर पर मुकदमा। अगली सुनवाई 10 जनवरी को की गई है निर्धारित। नमस्कार, मैं मणिभूषण शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। आपको बता दें कि आज मुजफ्फरपुर के न्यायालय में मुजफ्फरपुर जिले के कांटी थाना क्षेत्र के रहने वाले लड्डू सहनी ने जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर पर यह आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया गया है, जिसमें कहा गया है कि 70वीं बीपीएससी की परीक्षा दोबारा कराने को लेकर पटना में बीपीएससी परीक्षार्थी के द्वारा 13 दिसंबर से साधारण रूप से आंदोलन किया जा रहा था, जिसके बाद कई दलों के द्वारा बीपीएससी छात्रों को उनको समर्थन दिया गया। इसी क्रम में 30 दिसंबर को प्रशांत किशोर जो जन स्वराज के संस्थापक है उनके द्वारा भी बीपीएससी छात्रों को समर्थन दिया गया और उन्हें भड़काकर प्रतिबंधित क्षेत्र में ले जाया गया, जहां पुलिस कर्मियों के द्वारा बीपीएससी के जो छात्र आंदोलन कर रहे थे उनकी पिटाई की गई, उन पर पानी की बौछार की गई, जिसमें कई बीपीएससी छात्र जो थे वह जख्मी हो गए, जिसको लेकर आज मुजफ्फरपुर के न्यायालय में जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर पर कई सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया है। मुकदमा दर्ज कराने के बाद कांटी थाना क्षेत्र के निवासी लड्डू सहनी और उनके वकील क्या कुछ बता रहे हैं, पहले उनकी बातों को सुनाते हैं। क्या मामला है जी? प्रशांत किशोर पांडे, पिता जी श्रीकांत पांडे, ग्राम कोबार, थाना सासाराम, जिला सासाराम पर मैंने परिवार दायर इसलिए किया है कि 30 दिसंबर रात्रि को प्रशांत किशोर जी बाउंसर उनसर लेके गए जो जेपी गोलंबर के पास बीपीएससी के 17वां बैच में जो अनियमितता हुआ है उसके लेके सरकार के खिलाफ छात्र लोग आंदोलन कर रहे थे। वहां गए और प्रतिबंधित क्षेत्र में वो पकड़ के ले गए, धमका कर ले गए, डरा कर ले गए और उसके चलते प्रशासन को जबरन लाठी चलाना पड़ा। और हमारे भी परिवार के रिश्तेदार के लोग जो बीपीएससी में थे उससे आहत हुए तो हम उन पर मुकदमा दर्ज किए हैं। सर कब का समय दिया गया है? सर ये 10 जनवरी 2025 को सर सुनवाई के डेट रखा गया है। क्या परिचय हो गया? नाम लड्डू सहनी हो गया, पिता श्री रामजी प्रसाद सहनी हो गया, ग्राम सोती भी यहाँ, थाना कांटी, जिला मुजफ्फरपुर के निवासी हैं। सर जी, हमारे परिवारी लड्डू सहनी जी जो प्रशांत किशोर पांडे जी है जो जन स्वराज के संस्थापक है उनके खिलाफ एक परिवार पर दायर किया गया है, जिसमें जुर्म दफा 115 क्लोज 2, 61 क्लोज 1, 190 क्लोज 1, 318 क्लोज 4, 3160 क्लोज 2 भारतीय न्याय संहिता के अंदर मुकदमा दायर किया गया है, जिसे माननीय न्यायालय ने स्वीकार करते हुए अगली तारीख 10 जनवरी को रखी गई है। क्या आरोप लगाया गया? इसमें आरोप लगाया गया है कि जो प्रशांत किशोर जी ने छात्रों को जो शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर रहे थे उनको बहला फुसला कर अनियंत्रित जगह ले जाकर और धमका कर भी और उन्हें पिटवाने का काम किया है। इससे हमारे परिवादी काफी आहत हुए हैं और उनके खिलाफ एक परिवार पर दायर किया है, उसे माननीय न्यायालय ने स्वीकार किया है। प्रकाश कुमार अधिवक्ता। आपने सुना कि मुकदमा दर्ज कराने के बाद कांटी थाना क्षेत्र के निवासी लड्डू सहनी और उनके वकील क्या कुछ कह रहे थे। वहीं आपको बता दें कि दरअसल यह पूरा मामला बीपीएससी परीक्षा से लेकर जुड़ा हुआ है, जहां बीपीएससी परीक्षार्थी 13 दिसंबर से 70वीं परीक्षा में पेपर लीक होने की बात कहकर दोबारा परीक्षा की बात कहकर आंदोलन कर रहे थे। इसी दौरान
कई राजनीतिक दलों के द्वारा उनको जो है समर्थन प्राप्त हुआ। इसी बीच 30 दिसंबर को जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर के द्वारा भी बीपीएससी छात्रों को उनका समर्थन जो है मिला, जिसके बाद छात्रों को भड़काकर, आंदोलन पर बैठे छात्रों को भड़काकर उन्हें प्रतिबंधित क्षेत्र में ले जाया गया, ऐसा लड्डू सहनी का आरोप है। जिसके बाद पुलिसकर्मियों के द्वारा बीपीएससी छात्रों की पिटाई की गई, उन पर पानी की बौछार की गई, जिसमें कई बीपीएससी छात्र घायल हो गए, जिसको लेकर आज पूरे मामले को लेकर मुजफ्फरपुर के न्यायालय में कई सुसंगत धाराओं में जन संस्थापक के जो जनसुराज के जो संस्थापक है प्रशांत किशोर, उन पर अब मुकदमा दर्ज कराया गया है, जिसकी अगली सुनवाई 10 जनवरी को निर्धारित की गई है। न्यूज़ फाउंडेशन के लिए मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा की रिपोर्ट।